अभी हम सीखेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है टू वेक्टर्स का। देखिए सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, हमारे पास में एक वेक्टर ए है ये वाला और ये वेक्टर बी है। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिया जाता है जिसे एन कैप कहते हैं, जो डायरेक्शन शो करेगा। तो इस ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो आप समझ लीजिए ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये वाला फॉर्मूला होता है। जैसे ए डॉट बी का हमने सीखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब थीटा जो है इसका एंगल है बिटवीन ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई हो सकती है। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमें समझनी है। जो मैंने बताया था एन कैप आपको, वो ए वेक्टर के भी और ये बी वेक्टर एन के जो राइट हैंडेड रूल के थ्रू परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। ध्यान रखिए, अगर वेक्टर ए जीरो है वेक्टर बी जीरो है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस बी डिफाइंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। मैग्नीट्यूड बी का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी जीरो होगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसके, जिसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, जैसे ए डॉट बी करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है, ऐसी जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है। दूसरा है जो प्रॉपर्टी इसकी, अगर ए क्रॉस बी जीरो है, ये वाला समझ लीजिए आप, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। या तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के पैरेलल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी आती है कोलिनियर या कोलिनियर होगा। दो कंडीशंस इसकी आती हैं, याद रखिए। और अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो बी ए कंडीशन आएंगी, ये पैरेलल दो वेक्टर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। अगर ए क्रॉस ए करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, या ए क्रॉस माइनस ए वेक्टर का करते हैं तब भी जीरो होगी। और थीटा इज इक्वल टू पाई है तब भी हम जानते हैं क्या वैल्यू होगी। देख लीजिए इसको, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, जब थीटा पाई बाई टू है तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1। ए क्रॉस बी इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। इस तरह से हमें प्रॉपर्टी समझनी है। अगर इसकी बात करें हम, जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स को लेकर आई जे के को हम जो यूज करते हैं कंपोनेंट्स को, तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के की वैल्यू जीरो होगी, जबकि आई क्रॉस आई की वैल्यू के होगी, के क्रॉस आई की जे के इक्वल, जे क्रॉस की आई के इक्वल। इस तरह से वैल्यूज होंगी। एंगल निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे हमने सीखा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट सीखा था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। अगर जे क्रॉस आई निकाल लें माइनस के इक्वल होगा। जब हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी है, अगर दो वेक्टर हैं जो एडजेसेंट साइड हैं ऑफ ट्राइंगल, देन इट्स एरिया इज गिवन 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर आपके पास में पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ट्राइंगल का डबल होता है, वैसे हम बेसिक जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका फार्मूला है जो हमें लिखना है, एरिया पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। जो दो वेक्टर एडजेसेंट साइड के दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इस तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगले वीडियो में इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप समझ सकें।